हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर पढ़ते हैं अपन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, है ना। इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो काम के ग्राफ हैं अपने इको के अंदर, जो बहुत ज़्यादा काम आता है सर ना। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं अपने। अब देखो, आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर आज के दिन की, वो ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है भैया। ये बहुत खुशी की बात है, हर इंडियन के लिए बहुत खुशी की बात है सर। ठीक है, और नो डाउट डेफिनेटली है ही सर खुशी की बात। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली सर डेफिनेटली। पढ़ते हैं सर अगली बात में ना। क्रिकेट चलता रहेगा, क्रिकेट अपनी जगह है, लेकिन वर्ल्ड कप जीते सी खुशी है सर, बहुत अच्छी है ना। तो जो जहाँ कहीं भी है सर, आराम से पकौड़े और पराठे वराठे खाएं। बारिश का मौसम चल रहा है बढ़िया, नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है पूरे में, अच्छा मौसम है सर ना। अगली बात आते हैं भैया ग्राफ पर। सर ग्राफ पढ़ते हैं अपन सारे डेप्थ में कि ग्राफ का कौन कौन से हैं। देखो, अपन जो पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स में कौन कौन सी जाएंगी काम की सर। जैसे आपके एक है लाफर्स कर्व होता है, लाफर्स आएगा सर, लॉरेंज आएगा। हाँ, एक आपका सर अपना फिलिप्स आएगा, फिलिप्स कर्व, है ना। ये बेसिकली कर्व वगैरह है, मतलब ग्राफ है बेसिकली। कर्व का मतलब सिंपल सा वही है। कजनेट होता है एक सर, इंपॉर्टेंट होता है कजनेट कर्व, कजनेट्स कर्व, ये होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, गिनी कोफिशिएंट है आपका, ये काफ़ी काम का होता है। तो इन सब के डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। ठीक है सर, ये हैं बेसिकली अपने जो मेन में अपने को कवर करने हैं सर इस तरह से। ठीक है सर, आते हैं अगली बात पे सर, है ना। नेक्स्ट बात आता है सर, इसके बाद नेक्स्ट चीज चलते हैं ना। तो अपन समझते हैं सर, इन सबको डेप्थ में करते हैं एक को ना। स्टार्टिंग करते हैं एक से सारी बातें सर आपकी। आते हैं भैया पहले पे आपका, लिखो सर फर्स्ट है अपना लाफर्स कर्व। लाफर्स कर्व, लाफर्स देखो ये नाम समझ में आ रहा है सर, साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली। लाफर्स जो है वो साइंटिस्ट थे बेसिकली। इनका कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या देखा जाता है सर आपका, कि जो टैक्स रेट होती है ना, यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स रेट्स एंड revenue collected by government, revenue collected by government सर, टैक्स रेवेन्यू है ना। सिंपल सी बात क्या है, लाफर्स कर्व जो है वो लाफर साइंटिस्ट, वो आपके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था। इकोनॉमिस्ट थे सर, इकोनॉमिस्ट ना, कि इकोनॉमिक्स के साइंटिस्ट बोलते हैं बेसिकली, मतलब वो एक ही बात है सर, इकोनॉमिस्ट थे। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में एक ग्राफ बनता है बेसिकली, सिंपल सा। इन्होंने क्या बताया कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको शो किया सर। और वो किस तरह काम करती हैं चीजें आपकी, वो काम कर रही हैं बेसिकली। ऐसा ग्राफ की सर ये सब कुछ समझा रहे हैं, उससे पहले एक बेसिक चीज बता दूं एक बार, बेसिक सबके लिए। मैंने अभी इसके बारे में बात करना स्टार्ट नहीं किया। देखो, जब कभी भी ये अपनी एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस है सर, है ना। जब जब जीरो शुरू होता है, इसका मतलब जब जब स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब चीजें बराबर हैं। हालांकि स्ट्रेट नहीं हो पाई सर, ये थोड़ा सा इसकी जगह ऐसे बनेगा सर ये ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कोई नंबर होगा सर, वो ठीक है। तो एरिया लगभग बराबर आ रहा होगा, तो इसका स्ट्रेट लाइन जब जब आती है, इसका मतलब होता है कि परफेक्ट है, यानी जितना एक्स बढ़ रहा है उतना वाई बढ़ रहा है सर, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, क्योंकि कुछ बेसिक समझ में आना चाहिए अपने को। जब जब जीरो शुरू होता है, वो टच करता है इन दोनों लाइन्स को, उसका मतलब है वो जीरो स्टार्ट हो रहा है हमेशा। ठीक है सर, और फिर आपके कर्व बनते हैं बहुत सारे तरह के। ये बेसिक है बिल्कुल ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का सर आपको समझ में आना चाहिए ना। जब कभी ऐसा हो, मान लो कि कोई इसकी जगह सर ऐसी लाइन बन गई आपकी, मान लो फॉर एग्जाम्पल एकदम ऐसे बन गई, तो इसका मतलब एक्स में बहुत कम चेंज आया, वाई में चेंज ज़्यादा आ गया एकदम से। ठीक है सर, तो इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी अपनी ना। अब जब डेप्थ में करेंगे इन सबको, तो वो सारी बातें आ रही होंगी सर। ठीक है, आते हैं सर अगली बात पे। तो अपन नेक्स्ट चीज समझते हैं इसमें है क्या, है ना। तो वो एक मैंने बेसिकली बताया था बस। अब बनाते हैं सर इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा है, यानी जो लाफर्स कर्व है वो लाफर्स कर्व है कैसा सर, मैटर वो करता है आपका ना। तो देखो वो कैसा है बेसिकली, अपन बना सकते हैं सर।
यहाँ ले लें सर अपन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ ले सकते हैं अपन टैक्स की परसेंटेज, यानी टैक्स की रेट बोल सकते हैं सर, सिंपल सा है ना, टैक्स रेट बोल सकते हैं सर इसको, टैक्स रेट वो भी परसेंटेज में, ठीक है सर। इस तरफ टैक्स रेट जो है वो बढ़ रही है सर, इधर आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता आ रहा है, ठीक है सर। एक बात सिंपल सी समझ में आती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है सर ये। अब वो ग्राफ कैसा बनता है, बेसिकली वो बनता है सर आपका, जब टैक्स रेट 0% थी, रेवेन्यू 0 था सर, तो 0 स्टार्ट होगा बेसिकली ना, ऐसा कुछ बन रहा होता है सर ये बेसिकली, जो कहानी बन रही होती है वो ऐसी कुछ बन रही होती है सर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है इस बात का, बिल्कुल सिंपल मतलब सर वो क्या निकला, जैसे जैसे आपकी टैक्स के रेट बढ़ाते गए, मान लो जैसे यहाँ पर सर टैक्स रेट कर रहे हैं अपन 2%, 4%, 6, 8, 10 जो भी है सर एक्स रेट, जैसे जैसे टैक्स की रेट थी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जब जब टैक्स की रेट बढ़ाई जाती है तब तब रेवेन्यू बढ़ता है सरकार का, बात सही है सर, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक बढ़ता है सर, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ता है, और वो पॉइंट क्या है सर आपका, सैचुरेशन पॉइंट है, वो इस पॉइंट तक बढ़ता है, इसे बोलते हैं अपन सैचुरेशन पॉइंट सर, यानी हाईएस्ट पॉइंट है ये, इस पॉइंट तक ही बढ़ेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा सर। मतलब क्या हुआ, मान लो सरकार ने कोई भी टैक्स है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सा भी, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स आएगा, ले लें सर डायरेक्ट के लिए बात कर लें इसको, टैक्स की रेट मान लो 10% थी, 20, 30, 40%, तो रेवेन्यू बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपने टैक्स की रेट बहुत ज्यादा कर दी। अच्छा ये बताओ सर, तो वो रेवेन्यू एक टाइम तक बढ़ेगा, 50-60% टैक्स तक बढ़ेगा वो, उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेवेन्यू टैक्स की रेट बढ़ती जा रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि लोग उतना, जब रेवेन्यू नहीं आएगा लोगों के पास तो वो टैक्स की रेट पे कहाँ से करेंगे पूरी। मान लो कभी ऐसा हो कि 60% टैक्स लगा दिया, 70%, तो सर अगर 100 करोड़ कोई कमा रहा है तो उसमें 70% टैक्स ही देना है, तो भैया वो काम करेगा क्यों आदमी, इन्वेस्टमेंट भी तो है उसका, सारी बात है। तो मैं समझ रहे हैं टैक्स की रेट जितनी कम रहती है उतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है एक लेवल पे सर, जैसे बढ़ती जाएगी रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जितना टैक्स की रेट बढ़ रही है उतना रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ रहा है सर, एक पॉइंट पे जाकर रुक रहा है वो, और एक पॉइंट के बाद में डाउनफॉल आ रहा है उसमें, ठीक है। एक बात यहां तक की बात समझ में आई सर, बिल्कुल सिंपल लेवल पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि क्या ये कभी जीरो होगा, क्या कभी भी किसी भी कंडीशन में सर टैक्स रेवेन्यू जीरो होगा, पॉसिबल है। यहीं कहीं पॉज करके एक बार खुद दिमाग में सोच कर देखो सर इस चीज को कि क्या कभी ये होगा। सर 100% होगा, ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले टाइम में सर ये इसको टच कर जाए, जीरो को, जीरो टच कर सकता है सर, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है सर, ध्यान रखना 100% कर सकता है जीरो टच। उसका रीजन है, अगर मान लो टैक्स की रेट 100% कर दी जाए, टैक्स मान लो बढ़ाते बढ़ाते हम लास्ट में यहां जो पहुंचे हैं सर, यहां पहुंच गए आपके 100% पे। सर अगर टैक्स की रेट 100% होगी तो क्या कोई भी आदमी काम करेगा, जब टैक्स 100% देना है आपको, जितना आपने काम किया, जितने का प्रॉफिट हुआ, जो पैसा आपके बचा, वो सबका सब टैक्स में देना है आपको, तो सर कोई काम ही क्यों करेगा, तो आपका रेवेन्यू कहां से आएगा। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को, तो जीरो हो सकता है, वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, वो किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता, इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में टैक्स की रेट लिमिटेड होती है। सरकार चाहे तो लोग अनलिमिटेड बढ़ा सकती है उसको, लेकिन बढ़ा देगी तो टैक्स का रेवेन्यू अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि लोग उसको यूज नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, टैक्स पे क्यों करेंगे ज़्यादा। जैसे अभी इंडिया के अंदर मैक्सिमम देखें तो इनकम टैक्स की रेट मैक्सिमम 30% है अपनी, उसके ऊपर कुछ सरचार्ज लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन 30% मैक्सिमम है वो सर, ठीक है। उसे बढ़ा के 35, 40 या 50 नहीं कर रहे वो, ठीक है। उसका रीजन वही है कि ज़्यादा कर देंगे लोग काम ही नहीं करेंगे, जब पैसा बचेगा ही नहीं लोग काम क्यों करेंगे सर, एक बात सिंपल से ना, तो ध्यान रखना हमेशा सर इस चीज़ को। लाफर्स कर्व सिंपल समझ में आया अपने को, टैक्स की रेट बढ़ाने पे रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यानी कोई एक रेट होगी फिक्स, जैसे इंडिया की बात करें 30% है, 30% तो बढ़ रहा है, लेकिन कल को 40 कर दें, 45, 50, 60 कर दिया, सर लोग काम ही नहीं करेंगे उतना। भाई आप खुद सोचो ना, आपकी 100 करोड़ की कंपनी, आप काम करोगे क्यों, 60% टैक्स देना है तो बचेगा क्या, बचेगा ही नहीं कुछ भी पैसा, बात ही खत्म सर। तो अपने को लाफर्स कर पूरी कहानी समझ में आई सर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें, ये ध्यान रखना है, सैचुरेशन पॉइंट आता है सर, और ये इलस्ट्रेशन है पूरी पूरी कहानी सर, इसको समझना है ना। इसको बड़ी और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ सर इस चीज़ को, पूरी पूरी जो लिखी हुई है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर कैसी भी, है ना। इसमें क्या है, ये सब चीज़ ऐसे लिखी हुई हैं, 2 है, 4, 6,
8 10 जो भी एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल है, प्योरली एग्जाम्पल, ध्यान रखना भैया है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते। और ये क्या है आपकी, ये टैक्स की रेट है सर, टैक्स रेट है परसेंटेज के अंदर सर, ठीक है। और ये बढ़ रही है इस तरह, ये हमेशा होता है सर, ये जीरो होता है, जीरो से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आई सर बात अपने, सिंपल सी। अगली बात पे आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पे। लाफर्स कर्व 100% समझ में आया, पूरी पूरी कहानी सर, कैसे कैसे क्या चीज काम कर रही है, क्योंकि वो किस तरह से लिंक्ड है किस चीज़ों से। अब देखो उनको यूज करते हैं किस चीज़ में, कि सरकारों को काम आता है डेटा इकट्ठा करने में, पॉलिसी बनाने में, अपनी उनकी जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसको बनाने में काम आता है लाफर्स कर्व। लाफर्स कर्व यूज क्या है सर, कि सरकार इसीलिए टैक्स के रेट्स को उतनी ही रखती है जितना कि लोग पे कर पाए, यानी रेवेन्यू जितना ज़्यादा आ सके, टैक्स की रेट को उतना ही बढ़ाते हैं जिससे रेवेन्यू में बढ़े उसका। जैसे ही कम होना स्टार्ट होता है वो उससे ऊपर नहीं बढ़ाते सर कभी भी, ठीक है। और हर कंट्री डिपेंड करता है और डिफर करता है अलग अलग सर। यूएस में टैक्स रेट्स अलग है, इंडिया में अलग है, डेवलपिंग कंट्री सब में अलग अलग होती हैं हर जगह सर, सिंपल सा। ये पूरी तरह समझ में आई अपने को बात। नेक्स्ट बात पे आते हैं सर ना, नेक्स्ट आता है सर अपना फिलिप्स कर्व। देखो नेक्स्ट है अपना फिलिप्स कर्व सर, फिलिप्स। फिलिप्स कर्व जो है भैया, ये है आपका बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो इन्फ्लेशन है उसके बीच में रिलेशनशिप है। यानी ये क्या बोलता है बेसिकली, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका या फिर इन्फ्लेशन है आपका, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये है सिंपल सा मतलब सर आपके फिलिप्स कर्व का। सेम वापस से इकोनॉमिक्स थे फिलिप्स, उन्होंने अपना एक थ्योरी दी। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, जब जब इन्फ्लेशन होगा, यानी इसमें लिख लेना सर, फिलिप्स कर्व shows the inverse relationship between inflation and unemployment। जब जब इन्फ्लेशन होगा, यानी जब जब इन्फ्लेशन होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर सर, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। यानी इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा किसी इकोनॉमी के अंदर, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस इकोनॉमी के अंदर वो कम आ जाएगा सर, सिंपल सी बात, एक आसान सी बात। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम आता है। इसका उल्टा भी होता है, किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा है इन्फ्लेशन उतना ही कम होता जाएगा सर, सिंपल सा, ठीक है। इसको समझते हैं बात हो कैसे रही है सर, यानी हो क्या रहा है सर, सिंपल सी बात कि ये चीजें काम कर कैसे रही हैं सर, सिंपल सा। देखो होता क्या है किसी भी इकोनॉमी में कहीं भी, जब जब इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या हुआ, चीजें महंगी हुई। भाई अपने बेसिक पढ़ा हुआ है सर इस चीज का। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, वो वीडियो देख लेना, इन्फ्लेशन के सारे कंसेप्ट एक पर्टिकुलर वीडियो में दे रखे हैं सर आपके, उसमें इन्फ्लेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा डेप्थ में पूरा चैप्टर है सर, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन फिर भी बता देता हूँ सर, बेसिक जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, कोई 100 रुपए की चीज थी वो 105 की हो गई सर, 5% इन्फ्लेट कर गई प्राइस ओवर ए ईयर। यानी एक साल पहले अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, वो एक साल बाद अगर 105 की हो गई है, तो उसका इन्फ्लेशन 5% हुआ, ठीक है सर। इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा सर, इन्फ्लेशन बढ़ता कब है, इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी कब होता है, जब चीजों की डिमांड बढ़ती है। समझना सर बात को, जब जब इन्फ्लेशन होगा तब तब क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ेगी। यानी इन्फ्लेशन क्या करता है सर, आपकी डिमांड क्रिएट करता है, एक बात, डिमांड को हाई करेगा सर। जब जब डिमांड हाई होगी तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड हाई होगी तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ती है सर। सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी सर, लोगों को ज्यादा रोजगार देना पड़ेगा अपने को, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यानी जब जब प्रोडक्शन ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट हाई होगा सर, सिंपल सा। भाई खुद सोचो, अगर किसी को 5% हर साल बेनिफिट हो रहा है उसी का, तो डेफिनेटली सर उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जब सप्लाई बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा ना आपको चीज़ों का, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। भाई किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड 100 की जगह डिमांड बढ़ गई, पहले मान लो वो 1000 चीज़ बेच रहे थे, अब उन्हें 1200 चीज़ बेचनी है, इस बार डिमांड आई है सब, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उनको इस बार 100 की जगह 20 लोग एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ 20% प्रोडक्शन बढ़ाना है उन्हें, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी 20% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सर, 10% 20% कुछ ना कुछ।
तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ कि नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट का उल्टा है ना वो। तो इसको समझ में आई साइकिल अपनी, सिंपल साइकिल है सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे ऐसा होता भी है ना। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पे। तो देखो इसके ना ग्राफ है इसका, बेसिकली इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बात वो है। ये पूरी चीज क्लियर समझ में आई ना अपने को, ये वाली बात जो है क्लियरली समझ में आई अपने को। फिर इसको अब क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये पूरी पूरी कहानी सर। ठीक है, अब आते हैं सर इसके ग्राफ पे ना, ग्राफ समझ आते हैं अपने को। देखो ग्राफ कैसा बनेगा बेसिकली इसका, वही सेम कहानी सर वापस से। यहाँ ले लो सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट या इन्फ्लेशन, कुछ भी ले लो सर, एक ही बात है। मान लो यहाँ ले लिया आपने इन्फ्लेशन, और ये है किसका सर, फिलिप्स कर्व का ग्राफ है ना। फिलिप्स याद रखना भैया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। थोड़ा नीचे बनाते हैं सर इसको, फिलिप्स कर्व का ग्राफ है जो अपन पढ़ रहे थे ना, उसका ही है। ठीक है, इसको भी थोड़ा नीचे लेते हैं सर। ठीक है, यहाँ ले लिया मान लो आपने इन्फ्लेशन, सिंपल सी सर। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट किस में होती है, परसेंटेज में होती है। ठीक है, और ये ऊपर उठ रहा है और ये मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे, सिंपल सा सर। इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है सर यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और ये आपका इधर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा बेसिकली वो कुछ इस तरह आ रहा होगा सर आपका, यानी जब इन्फ्लेशन हाई था तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है सर। सिंपल बात समझ में आई अपने को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सर। जब जब इन्फ्लेशन हाई था तब तब आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम था ना, यहाँ पे वैल्यू कम है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इस तरफ। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कब बढ़ता आ रहा है, जब इन्फ्लेशन रेट आपकी कम होती आ रही है। तो उल्टा रिलेशनशिप हो गया ना, यानी जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब तब आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा सर। यही तो मतलब हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। यही तो हो रहा है यहाँ पे इस ग्राफ में। ये ग्राफ याद करने होते हैं, और यूपीएससी इन ग्राफ को ही पूछ लेती है इतना सा बस। वैसा ग्राफ बना देगी, पूछ ली किसका ग्राफ है ये, तो 4-5 पढ़ने वाले हैं अपन, कर्व जो पढ़ने वाले, ग्राफ पढ़ने वाले, ग्राफ बोले कर्व बोले एक ही बात है सर। समझ में आया सिंपल सा फिलिप्स कर्व पूरी कहानी सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे, समझ गए ना, बिल्कुल बेसिक है सर। कि देखो हमेशा ये बताया मैंने कि कहानी सेम है, इधर बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जब हाई था तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम था। इसको थोड़ा और वैसे ही समझ सकते हो सर, थोड़ा सा और प्रॉपर बनाया इसको। थोड़ा ऐसा ही बन सकता है सर। ठीक है, बन सकता है ये वाला ग्राफ, ये ऐसा बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अपन किस तरह से चीज़ों देख रहे हैं, वो कई बार ऐसा ही मिलता है अपने को। ये जो चीज़ें जो 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 बेंडिंग है ना कर्व के अंदर, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ रेट्स के डिफरेंस पे, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आ रहा है सर। ये भी सही है इसका ग्राफ, ये भी सही है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो समझ में आ गई अपने को बात सर। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पे ना, देखो नेक्स्ट कर्व है अपना, ये दो हो गए अपने। नेक्स्ट लिखो सर अपना लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट है आपका लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व या फिर लॉरेंज ग्राफ सर। देखो ग्राफ भी बोलते हैं कर्व भी बोलते हैं। और देखो ये क्या बोलता है बेसिकली आपका, किसी भी कंट्री के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनकी पॉपुलेशन के बीच में, यानी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोगों के पास कितना परसेंट पैसा है, ये शो करता है सर इस चीज को लॉरेंज कर्व बेसिकली। यानी बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, कि आपकी इनकम कितनी है, ये जो आता है ना, ये आता है बेसिकली सर बिटवीन नेशनल इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी। टोटल जो नेशनल इनकम है अपनी, उसमें से इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, यानी कि कितने परसेंट लोगों के पास कितना पैसा है सर। सिंपल सी बात, कई बार सुनते हैं ना 1% लोगों के पास 70% पैसा है,
ऐसा है सर, सच में है ऐसा कि टॉप जो 1% लोग हैं पूरी दुनिया का भी है सर, ये सच है। पूरी दुनिया में टॉप जो 1% लोग हैं वो अप्रोक्सीमेट सर 65 to 70% इतना परसेंटेज होल्ड करते हैं सर। 1% पॉपुलेशन और आपका ये है उनकी वेल्थ। 1% लोगों के पास दुनिया के, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है 800 करोड़, तो 800 करोड़ का 1% 8 करोड़, यानी कि एवरेजन 8 करोड़ लोगों के पास दुनिया की 70% पॉपुलेशन पैसा है पूरी दुनिया का। सच है सर, आप खुद देख लो ना, बड़ी बड़ी कंपनी अपने इंडिया में देख लो सर, जिनका ज़्यादा पैसा है वो है ही सर ब्रेनियर जो है। सिंपल सी बात है ना। तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे आएगा सर इसका ना, जो लॉरेंज कर्व है इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर आपका। ये आई सर अपनी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या फिर वेल्थ भी बोल सकते हैं इसको सर। ठीक है, और इधर बना लेते हैं सर पॉपुलेशन। सेम कहानी। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो है इंपॉर्टेंट बात सर। कि सर अब देखो अपन देख रहे हैं पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो देखो बनाने कुछ भी क्या करो इसको, ऐसा नहीं है इसमें कुछ कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। इनकम जब जब बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कुछ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी सर, तो वो इस तरह आएगा ऐसा कुछ सर। देखो अगर परफेक्ट होता तो कैसा बनता, आप सिंपल सा ये दिखाओ, देखो देखो अगर हम परफेक्ट देखते तो ऐसा कुछ नहीं बनता क्या, बनता नहीं बनता। यानी जितने परसेंट लोग हैं उनके पास उतना ही पैसा है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर कैसी भी, यही होता। अगर हम परफेक्ट देखते तो परफेक्ट ही तो बनता, परफेक्ट इक्वलिटी है इसमें सर शो हो रही है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए मान लो से परफेक्ट, ये तो हुई परफेक्ट इक्वलिटी, यहाँ पे यहाँ तो लिख लेते हैं सर परफेक्ट इक्वलिटी है, यानी जितने लोग हैं उन सबके पास उतना पैसा है, सब लोगों के पास बराबर पैसा है सर, सबके सेम बराबर पैसा आ रहा है। ठीक है, एक बात सर। अब जो अगली बात आती है वो है सर, जैसे मान लो एक इसी का ऐसा बने सर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकम बढ़ती जा रही है, यानी पॉपुलेशन इस लेवल पॉपुलेशन पहुंची, अब कुछ परसेंट लोग हैं, यानी इतने लोगों के पास तो इतना सारा पैसा है, इतना पैसा है, इसका तो समझना सर, मतलब इतने लोगों के पास मान लो 100 करोड़ मान ले, तो 80-90 करोड़ के पास तो इतना पैसा है, लेकिन जो बाकी के उससे ऊपर के, जो उसके बाद के 10% लोग हैं सर, उन 10% के पास या 1% के पास कितना पैसा है, उन सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो जगह है, ये जगह शो करती है सर आपकी इनइक्वालिटी को। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये शो करता है इनइक्वालिटी को। तो ये जो कर्व का एरिया है ना, ये वाला, ये जो अंदर एरिया आ रहा है पूरा पूरा, ये शो कर रहा है। यानी कि सर मैं सिंपल सा करूं इसको, तो हम ऐसे ले सकते हैं समझने के लिए सर, ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला, ये शो कर रहा है सर आपका सिंपल सा इनकम इनइक्वालिटी। ये जो यहाँ बनाया है ना, अब जो बनाया अपन ने, ये शो कर रहा है इनकम इनइक्वालिटी को सर, सिंपल सी बात, बेसिक सी। ठीक है, ये है एक बात सर, समझ गए अपन, सिंपल सर है ना। यानी जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी इस लेवल पे, तो इनइक्वालिटी गैप है बेसिकली, है ना। ठीक है सर, और अगर ये सबके पास बराबर होती, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना पैसा बढ़ता जा रहा है, और सबके बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो ये देख रहे हैं अपन, यहाँ वाले जो टॉप लास्ट वाले लोग थे, इन लोगों के पास इतना सारा पैसा है अकेलों के पास, तो वो चीज़ है सर, और यही शो करती है ये। ठीक है, एक बात सर, अब देखो इसी के बेस्ड पे एक चीज़ और होती है काम की, ये कौन सा कर्व है सर आपका, लॉरेंज कर्व है ना, लॉरेंज, ये ध्यान रखना सर, ये है आपका लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो देखो लॉरेंज कर्व के कंसेप्ट पे ही एक नया चीज़ और है, लॉरेंज जो कर्व है आपका, इसके बेस पे ही एक नया कंसेप्ट और है, और वो क्या है सर आपका, गिनी कोफिशिएंट, अपन लोगों ने सुना होगा सर, है ना।
गिनी कोफिशिएंट सर, कई बार सुनने में आता है गिनी इंडेक्स है, गिनी इंडेक्स में सब चीज़। तो देखो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 0 से लेके 1 तक सर, 0 to 1। सर गिनी कोफिशिएंट में 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल जो आपकी पॉपुलेशन है वो बेसिकली सबके पास बराबर पैसा है, 1 का मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो 0 का मतलब क्या हुआ सर, परफेक्ट इक्वालिटी। जो 0 शो करता है ना यहाँ पे, वो शो करता है आपका परफेक्ट इक्वालिटी को। सर फॉर एग्जाम्पल देखो 0 प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं है, किसी देश में हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी 0.2, 0.1, 0.3 है। आपके नॉर्डिक कंट्री जितने भी हैं, आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं आपके सारे, उसमें है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब कंट्रीज में है सर एक लेवल पे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज में है बेसिकली एक लेवल पे। और एक क्या शो करता है सर आपका, परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब मेरे को सिंपल सी चीज सोच के बताओ सर, इंडिया किस तरफ होगा, इधर होगा इधर होगा? डेफिनेट सी बात है सर, इस तरफ होंगे हम। हालांकि एक नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया में भी, इंडिया का भी 0.7, 0.8 के बीच में रहता है हमेशा, तो वो एक वो लेवल है। लेकिन एक परफेक्ट इनइक्वालिटी, हम परफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अपन देख रहे हैं खाई बढ़ती जा रही है, पैसे वाले लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का, 20 साल, 30 साल का देखोगे सर, 2000 के बाद से 20-25 साल में जिनके पास जो पैसे वाले थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुए हैं, क्योंकि एक लेवल पे शेयर मार्केट से लेके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है और बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो, लाइफ महंगी हो गई, तो वो बेचारे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है उनका, वो सारी बातें सर सेम चीज़। तो गिनी कोएफिशिएंट याद रखना, वो सेम वही पूछते हैं कि गिनी कोएफिशिएंट किससे रिलेटेड है, तो पूछ लेंगे वो 3 कर्व दे देंगे, किससे रिलेटेड है वो, 4 कर्व होते हैं बेसिकली, 4 उसके, तो आंसर है उसका लॉरेंज कर्व सर, सिंपल सा। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें से एक जो क्या शो करता है, तो इनइक्वालिटी शो करता है सर, सिंपल सा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई अपने को सर। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे ना, ये मैंने ग्राफ बना ही लिया था, इसका पूरी तरह समझ में आएगा सर लॉरेंज कर्व का, ठीक है सर। नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट लिखो सर आपका, जो उसके बाद एक और आता है वो है आपका सर कजनेट कर्व। वापस से थे एक साइंटिस्ट सर, साइंटिस्ट मतलब इकोनॉमी वाले साइंटिस्ट सर, है ना, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं बेसिकली, कजनेट्स कर्व, ठीक है। अब देखो कजनेट साहब ने जो बेसिकली चीज़ें डेवलप करी हैं वो क्या करी हैं आपकी, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसमें और इनकम इनइक्वालिटी रिलेशनशिप क्या है। यानी इन्होंने क्या डेवलप किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री के अंदर और इनकम के अंदर इनइक्वालिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी सर। अब इनमें मेन चीज क्या रहेगी, मतलब इनमें रिलेशनशिप किस तरह का है, तो इन दोनों को रिलेशनशिप दिखाया है सर इसमें, इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ और, यानी एक देश जब उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी किस तरह डिपेंड करती है, किस तरह चेंज होती है सर, सारी बातें। तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, वो क्या आता है आपका, वापस से वही सेम कहानी सर, यहाँ लिख लो इनकम इनइक्वालिटी और यहाँ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इनइक्वालिटी। ये चीज हमेशा फॉलो होती है, ध्यान रखना सर, है ना, आपका ऊपर ये ऊपर तरफ आता है और आपका यहाँ आ जाएगी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है सर, सिंपल सा। अब देखो उसका कैसे बनता है बेसिकली, चीज़ वही है सर, वापस से शुरुआत होंगी वहीं से, कि आपकी एक लेवल तक बढ़ता जाएगा, फिर एक बार कम होता है सर दोबारा से, ये चीज़ काम करती है। यानी जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपकी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है एक लेवल पे, लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी कम होने लगती है जैसे ग्रोथ होती है आपकी। ये सर आपका सेम वही कहानी, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब ये बात आती है सर, ये कैसे हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट तो ये ना कि अपने को समझ में आना चाहिए वो हो कैसे रहा है, जो भी ग्राफ है वो काम कर कैसे रहे, सर चीज़ें। देखो होता क्या है किसी भी कंट्री में सर, कहीं भी, अच्छा इसको जीरो पे ले लेना सर एक बार ना, इसको जीरो पे मान लेना, वहाँ पे थोड़ा सा वैसा बन गया है वो, इसका मतलब सिंपल सा वही है, वो जीरो शुरू हुआ है एक लेवल पे ना, हर ग्राफ स्टार्ट हो जीरो से होगा सर, ठीक है। देखो कोई भी कंट्री है सर,
किसी कंट्री के अंदर मान लो कोई नया कंट्री डेवलप स्टार्ट हुआ सर, नया कंट्री कोई मान लेते हैं जिसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा, अगर वो कंट्री ने सर उसमें किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई मान लो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगी तो उसके अंदर हर सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर नहीं होती, कभी भी नहीं होती सर, सिंपल सी बात है। क्योंकि तो उससे होगा क्या, जो जो सेक्टर डेवलप करेंगे आपके अच्छे डेवलप करेंगे, होता है ना कुछ सेक्टर की डिमांड बढ़ती है कभी कभी, कुछ की नहीं बढ़ती, तो जिस किसी भी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी उसमें तो ग्रोथ अच्छी होगी, जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी सर। क्योंकि मान लो आपकी कंट्री में 10 सेक्टर हैं अलग अलग सर, किसी 2 सेक्टर की डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा, बाकी 8 की कम रह गई आपके, तो जिनकी कम रह गई उनमें ग्रोथ कम होगी, तो लोगों के पास पैसे का उतार चढ़ाव कम ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा सर। आप खुद देखो आपके आसपास जो जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं अभी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर वाले लोग हैं, सीएस वाले, सीएसआईटी वाले आपके, उनकी डिमांड बढ़ी है पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा। जब से कोविड आया आपने देखा एकदम से बहुत ज़्यादा राइज हुई है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा सर। उसका रीजन बहुत सारे हैं अलग अलग, उनकी डिमांड बढ़ी, सब चीज़ें हुई हैं सर, साथ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, सब कुछ है, उतना और सारे सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। तो जब और में नहीं हुआ तो डेफिनेटली सर इनकम इनक्वालिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी ग्रोथ तो होगी ज़्यादा, लेकिन हर किसी के बराबर ग्रोथ नहीं होती, कहीं भी नहीं होती सर, पॉसिबल नहीं होती। तो कजनेट साहब ने जो आपका निकाला कंक्लूजन निकाला पूरी बात का, वही था कि जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री में, कहीं भी होती है इन जनरल, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है सर एक लेवल पे, डेफिनेटली बढ़ेगी सर। ये कुछ ऐसा आएगा सर, इसको वैसा बनाना क्लियर ना। जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी एक लेवल पे, ऊपर जाएगी, और ऊपर जा रही है सर लगातार यहाँ पे एक टाइम के बाद में। यानी जैसे ही सारे सेक्टर्स ठीक ठाक डेवलप हो गए तो लोगों के पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनकी बराबर आ जाएगी, लोगों के पास एक लेवल पे पैसा खर्च करने की क्षमता आ जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर एक लेवल पे बढ़ जाती है लोगों की, सिंपल सी बात सर। जब परचेजिंग पावर ठीक ठाक बढ़ गई तो लोगों के पास ये रहता है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी और इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल सर का वापस से वही सारे कंट्री, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, यूएस भी एक लेवल तक है सर। अब यूएस वगैरह में क्या है, यूरोप में हर कोई गरीब नहीं है, वहाँ का गरीब भी हमारे अमीर के बराबर है सर। उसका रीजन वही है कि वहाँ गरीबी के स्टैंडर्ड्स अलग हैं बेसिकली, तो उनके वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई है। जिस जिस कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देखो ये चीज़ें कब लागू होती हैं आपकी, प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर हुई थी, अपन चीज़ें देखें अगर गौर से, इस चीज़ और गौर करें सर, कि आपके 1800 जो सेंचुरी थी आपकी, 18वीं शताब्दी जो थी आपकी, उसमें तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम तेज हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ती गई, जिस जिस सेक्टर डेवलप हुए उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ गया लोगों के पास, जिनके पास ज़्यादा पैसा आया सर डेफिनेटली इनक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही एक लेवल पहुंचा, एक लेवल के बाद में सर धीरे धीरे 100, 150, 2 साल बाद सबके पास पैसा बराबर सा होने लगा और धीरे धीरे और सेक्टर भी ग्रो होते हैं। ऐसा होता है सर हमेशा, और सेक्टर ग्रो हुए, सब कुछ बराबर सा आता गया, फिर दिक्कत नहीं होती। हालांकि कभी भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना सर, ये ध्यान रखना, ये जीरो नहीं होगा, ये यूपीएससी काम करती है इन सब चीज़ों पर। ये जीरो इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि कभी भी परफेक्टली कोई भी नहीं है, कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ इक्वलिटी नहीं हो, नियर टू जीरो होता है, जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली। क्योंकि सर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता किसी देश में कि अगर 1 करोड़ लोग भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख भी हैं, 10 लाख भी हैं, 1000 लोग भी हैं, तो 1000 के पास बराबर पैसा हो, पॉसिबल ही नहीं है सर। इनकम इनइक्वालिटी तो रहेगी हमेशा कुछ ना कुछ, इसलिए ये ग्राफ टच नहीं कर रहा, इन पर ही जोर देना, इन बातों पर, ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात सर आपकी। तो अपने को सर एक लेवल पे आपके सारे कर्व समझ में आए अपने को, बिल्कुल बेसिक पे जाकर जाएंगे सर सारी बातों पे। जैसे अपन सर एक बार जीरो से स्टार्ट करें अगर पहली वाली उससे, कि ये सब पढ़ने वाले हैं अपन। लाफर्स कर पूरा समझ में आया अपने को, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में है सर किस तरह से काम करी सारी बातें। आपको फिलिप्स कर्व की पूरी कहानी सर, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन होता है, वो सारी बातें, सब कुछ चीज़ें। और इन्फ्लेशन पढ़ लेना भैया, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इन्फ्लेशन की वीडियो है अलग से पूरी, उसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सारे इन्फ्लेशन वाले सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं पूरे पूरे, एक पूरी वीडियो डेडिकेटेड इसी के लिए है सर कंप्लीट ना। इसका सर अपना फ्लिप्स कर्व है पूरा, प्रेजेंटेशन आ गई इसकी, किस तरह काम करता है, कैसे क्या होता है। लॉरेंस कर्व आ गया सर इसका, नेशनल इनकम और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इक्विटी, नेशनल इनकम का मतलब वो इकोनॉमिक ग्रोथ से यहाँ पे मतलब है ना। सेम सर यहाँ वेल्थ का उसका बना दिया अपन ने, ये सब दिखा दिया पूरा कैसे बन रहा है सर। गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट बेसिकली ध्यान रखना सर, लॉरेंस कर्व का ही एक्सटेंशन है बस, है ना, वो चीज़ है, ठीक है सर। अच्छा पॉपुलेशन, हाँ सर पॉपुलेशन भी ध्यान रखना है, किस तरह डिवीजन है पॉपुलेशन का, वो डिवीजन है आपका यहाँ सर। पॉपुलेशन एक बात याद रखना सर सिंपल सा, कि पॉपुलेशन जो है आपकी वो है
गरीब से अमीर सर, पुअर टू रिच, ये ध्यान रखना सर, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर। यानी पहले यहाँ गरीब थे, गरीब गरीब गरीब, फिर अमीर होते गए, तो जो जो अमीर होते गए, अमीर के पास सब ज्यादा पैसा आने लग गया, वो है सिंपल कंसेप्ट, ये समझना सर इस बात को। पॉपुलेशन मतलब पुअर टू रिच है, ये वाली पॉपुलेशन कंडीशन है ये। इसका उल्टा करोगे तो ग्राफ उल्टा बनेगा, ध्यान रखना सर। अगर मैं इसको रिच टू पुअर लिख दूं तो ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, ये ऊपर वाली चीज इधर आ जाएगी, फिर जो इधर गई है वो इस तरफ आ जाएगी, ऐसे आएगा ग्राफ, है ना। तो इसलिए यहाँ गरीब लोग हैं, पैसा बहुत कम है, थोड़े उनसे अमीर, उनसे अमीर, उनसे अमीर, लास्ट में जाके सबसे अमीर जो लोग हैं उनके पास सब ज्यादा पैसा है, सिंपल सी बात। अभी समझ में आया? आसान है, बिल्कुल सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल, टफ है ही नहीं कुछ भी चीज़। तो ये पुअर टू रिच वाला कंसेप्ट है सर, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट डिस्कस कर ही लिया आपने, लास्ट कंजेंट कर लिया, कंजेंट कर्व्स में पूरी कहानी सर, इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका इनकम इनइक्वालिटी क्यों हो रहा है वो भी समझ में आया आपने को ना, ठीक है सर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद और चीज़ें कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।